सलमान, ये बताइएगा कि आज कितने एमपीएस थे जिन्होंने इजलास में शिरकत की? जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई। आज जो पहले जहांगीर तरीन ग्रुप जो पहले से मौजूद है उन सब एमपीएस ने शिरकत की है, जबकि अलीम खान आज न्यू एडिशन हुए और उसके बाद सरदार आसिफ नकई साहब जो हैं वो आज उन्होंने शमूलियत की इजलास में। ये पहले से जो दो नए नाम आए हैं, जबकि अलीम खान साहब के साथ जो लोग राब्ते में हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 20 के करीब है। तो अब ये तय पाया है कि भाई आज क्योंकि अलीम खान साहब ने अपनी ज्वाइनिंग दी है, अब अगले 1 से 2 दिन में उन 20 अरकान से भी हमारा यानी इकट्ठा राब्ता करवाया जाएगा और एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा जिसमें सब लोग शरीक होंगे, तकरीबन 40 लोग। 40 एमपीएस हो जाएंगे। और एमएनए तकरीबन कितने? नदीम भाई अभी एमपीएस में वर्किंग जारी है। एमएनए जहांगीर तरीन ग्रुप के जो एमएनए है वो भी आज शामिल नहीं हुए, उनका एक इस्लामाबाद में इजलास था और अगले आने वाले 1-2 दिन में शायद एमएनए का इजलास इस्लामाबाद में बुलाया जाए, जो अलीम खान साहब के साथ एमएनए हैं और जो जेकेटी ग्रुप के एमएनए हैं। ठीक है, एक चीज़ बताइए मुझे सलमान, जो मैं समझना चाहता हूँ। अलीम खान ने जो प्रेस टॉक की उसके अंदर 2 जुमले बड़े वजनी थे। एक, उन्होंने कहा कि हम भी पीटीआई हैं, हर फर्द इसके अंदर पीटीआई है, किसी एक की नहीं है जमात। ये वो बड़ा क्लियर मैसेज था कि ये सिर्फ इमरान खान पीटीआई नहीं है, हम भी पीटीआई हैं। दूसरा, उन्होंने कहा अदम इत्मीद आएगी तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमने किधर वोट डालना है। तो ये भी ओपन हो गई चॉइस कि हमने अपोजिशन के बंदे को वोट देना है, तो ये चॉइस उन्होंने अपनी खोल ली। तो अब आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? आप पीटीआई के अंदर एक डिफरेंट ग्रुप होंगे, कोई पीटीआई जहांगीर तरीन ग्रुप होगा, पीटीआई हम ख्याल ग्रुप होगा, क्या नाम होगा आपका? जी बिल्कुल, इस ग्रुप का नाम तो 1.5 साल पहले से आप सब लोग मीडिया पे भी देख चुके हैं। पीटीआई जहांगीर तरीन ग्रुप के नाम से हमारी एक पहचान बनी और अब तक वही कायम है। और आज अलीम खान साहब ने जो बात की, बिल्कुल ये सबका मुतफ़िका फैसला था कि हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे ही कोई इस तरह की पेशरफ्त होती है अदम एतमाद वाली पंजाब में, तो बिल्कुल मुश्तरका फैसला करेंगे। और हमने अपने जो इजहार सब लोगों की राय थी उसका इजहार जहांगीर तरीन साहब को भी कर दिया है, जिसका वक्त उन्होंने 24 घंटे मांगा है। 24 घंटे में इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कोई अच्छा फैसला करेंगे। और लेकिन क्या आपका ग्रुप कोई चीफ मिनिस्टरशिप के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा, या अगर नून लीग किसी को खड़ा करती है तो उसको वोट देगा? क्या फैसला होगा आपका? जी बिल्कुल, इसमें 5 रुकनी कमेटी बनाई है हमारे ग्रुप ने, जिसकी क़यादत नुमान लंगड़ियाल साहब, अजमल चीमा साहब कर रहे हैं। जो भी मुज़ाकरात होंगे किसी भी पार्टी से, ये 5 रुकनी कमेटी करेगी। जो भी मामलात होंगे, अगर चीफ मिनिस्टर के हैं या बाकी स्पीकरशिप के हैं, बाकी जो भी इश्यूज होंगे, यही 5 लोग जो है उसका मुज़ाकरात करेंगे और इसका फैसला करेंगे। और ये कब तक फैसला करेंगे आप लोग? कितने दिन लगाएंगे इस पे? जी जहांगीर तरीन साहब ने जो टाइम मांगा है वो 24 घंटे का मांगा है। 24 घंटे में इंशाल्लाह वो जैसे ही जवाब देते हैं उसके बाद हमारे जो रवाबित हैं पहले से बिल्कुल कायम है जहांगीर तरीन साहब की और अलीम खान साहब के, सब लोगों से राब्ते मौजूद हैं। लेकिन अगले 24 घंटे बाद जैसे ही चीज़ें डिसाइड होती हैं उसके बाद कमेटी जो है वो जिस पार्टी से भी मुलाकात करनी होगी यही कमेटी करेगी।